दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ कोलास हलचल लेकर के। आज हम पूरे दिन रहेंगे विकास यात्रा में, जो कि कोलास विधानसभा क्षेत्र में चल रही है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी जी। ये देखिए, ये तमाम बैनर पोस्टरों से पूरा विधानसभा पटा पड़ा है। ये अभी हम मौजूद हैं दहड़दा ग्राम पंचायत में, जहाँ पर विकास यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। तो देखते रहिए हमारे साथ पूरे दिन भर की विकास यात्रा की झलकियाँ। दोपहर के लंच के बाद अब विकास यात्रा का काफिला पहुंच चुका है डोंडिया ग्राम पंचायत में। ये देखिए सामने डोंडिया ग्राम पंचायत में विकास यात्रा चल रही है, जहां पर क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह ग्राम वासियों से एक एक करके उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। उसके बाद ये काफिला बढ़ेगा भाटी की ओर और रास्ते में हम आपकी यहाँ पर बात कराएंगे क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र रघुवंशी से। चलिए देखते हैं उनकी मुलाकात कैसी रही हमारी। आज विकास यात्रा का मुकेश जी 15वां दिन है और ये चौथा स्टॉपेज था। हमारा चौथी पंचायत थी। प्रतिदिन 6 से 7 पंचायतों में पहुंचकर 2-2 घंटे का समय देकर ग्रामीण जनों की समस्याओं को सुनना, हमारी अपनी सरकार और मेरे स्वयं के विधायक के रूप में किए गए कार्यों से अवगत कराना, हर समस्या का निदान करना। विकास यात्रा में इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और ये पूरी हमारी 21 दिन रहेगी। 15 दिन हो चुके हैं। सर, ये विकास यात्रा का जिस तरह से हमारी सफलता मिल रही है, तो क्या ये आपके कार्यों का बैकअप है, मतलब लोगों का रिटर्न है, या फिर आपको लगता है कि कोरोना की वजह से मुझे और समय चाहिए था इसको कवर करने में? देखिए, मैंने ना तो ये बहाना बनाया क्षेत्र में कि 1.5 साल कांग्रेस की सरकार रही, और ना ये कभी पब्लिक में मन से कहा कि 1.5 साल कोरोना में खराब हुआ। मैं निरंतर अपने प्रयास करता रहा। कोरोना काल में भी माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी संवेदनशील मुख्यमंत्री जी से कूनो नदी के सर्वे के लिए 1.25 करोड़ रुपए कोरोना काल के कर्फ्यू लगे हुए टाइम में भी मैंने स्वीकृत कराया। इसलिए ये बहानेबाजी ना मैं करता हूँ ना मैंने की है। लगातार 4 साल हमने काम किया है और ये जो आप अपार सफलता की बात कर रहे हैं, जब 4 साल हमने लगातार हर गाँव में काम किया है, 362 गाँव, 131 पंचायत और 3 नगर पंचायतों में, वो हमारा विकास, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विकास, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के सहयोग का और मोदी जी की योजनाओं का जो लाभ लोगों ने लिया है, इसलिए हमारी विकास यात्रा में बढ़ चढ़ कर के लोग भाग ले रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो जैसे लोगों की उम्मीद बढ़ रही है आपसे, तो आपको विधायक के रूप में आपको कितनी आवश्यकता है आपके क्षेत्र को? ये निश्चित रूप से सही है कि जो व्यक्ति काम करता है उम्मीदें भी उसी से होती हैं, और मुझे खुशी है कि लोग ये अपेक्षा करते हैं कि विधायक जी सब काम कर देते हैं। विधायक जी की सरकार भाजपा सब काम कर रही है। आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, चाहे महिलाओं की योजना हो, लाडली बहना योजना, 1-1 हज़ार रुपये देने की योजना अभी हर महीने बना दी। 5 मार्च से फार्म भरे जाएंगे, 10 जून से प्रथम किस्त डाली जाएगी, डेट भी फार्म की तय कर दी, पैसा डालने की भी डेट तय कर दी। तो जो उम्मीद है जनता जनार्दन मुख्यमंत्री जी से और हमसे करती है, हम उस पर खरा उतरते हैं। जो करेगा उससे उम्मीदें करती है। हमें खुशी है कि लोग हमसे उम्मीद करते हैं। जब प्रशासनिक अमला पूरा आपके साथ चल रहा है, तो प्रशासनिक की जो ट्यूनिंग बैठ रही है आपके साथ सत्ता की, तो उसको लेकर भी जनता में काफ़ी हर्ष है। जिस तरह से अमला पहुंचता है, आप नेतृत्व कर रहे हैं उसका, तो जब पब्लिक सवाल उठाती है कि ये इन कामों को लेकर आपकी दिलचस्पी भी दिख रही है, तो क्या लगता है आपको उस समय कि आप उम्मीद पे खरा उतर रहे हैं? देखिए, जनता जनार्दन तो भीड़ के रूप में रहती है, उसमें से एक साथ कई सवाल किए जाते हैं। प्रशासन पर कई बार अनियमितताओं के आरोप भी लगते हैं। कई बार प्रशासन गलती में नहीं होता, लेकिन गुस्से में पब्लिक आरोप लगाती है। कई बार यही कह देता है कोई एक व्यक्ति भीड़ में, कछू नहीं भाओ। जब उनको बताया जाता है, काम गिनाए जाते हैं, तो वो शर्मिंदा भी होते हैं। तो मेरा जिम्मेदारी बनती है कि मैं सरकार का हिस्सा हूँ, सत्ता का विधायक हूँ। जहां गलती प्रशासन की है उनको भी समझाइश दूं। जहां जनता जनार्दन अनर्गल आरोप लगा रही है, उनसे भी हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक निवेदन करूं कि ये प्रश्न जो आपने किया है वो उचित नहीं है, नियम विरुद्ध है, और आपने पूर्व में कभी बताया नहीं। तो आप आज नाराज ना होइए, पहले काम बताइए। काम नहीं होता तो नाराज होइए। तो जो बैलेंस बनाने की मैं कोशिश करता हूँ, उससे हमारे काम भी अधिक हो रहे हैं। जनता को भी लगता है कि विधायक जी ने एक तरफा पक्ष नहीं लिया। कभी गलती प्रशासन की है तो उनको भी निवेदन करते हैं, जनता की है तो उनको भी एहसास कराते हैं। जनता जनार्दन अपने कर्तव्यों का पालन करे, ये भी मैं कोशिश करता हूँ। तो बैलेंस बनाने का काम
बीच में विधायक के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे निभाना होता है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस दायित्व को ठीक से निभाऊं। ये कोलार शिवपुरी जिले में 5 विधानसभा हैं। 5 विधानसभाओं में अभी तक की जो रिपोर्ट आ रही है, सबसे उत्साहवर्धक रिपोर्ट्स है विकास यात्रा की कोलार विधानसभा की है। केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी राज्यसभा से 21 तारीख को है। 21 तारीख को है, तो उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? तैयारियां पूरी हैं। हमारी यात्रा में माननीय कमिश्नर आयुक्त ग्वालियर भी होके गए, माननीय जिलाधीश शिवपुरी चौधरी साहब भी 2 बार होके गए और हमें खुशी है कि हमारे लाडले नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मेरे कोलारस विधानसभा में 21 तारीख को सुबह 10 बजे लुकवासा सम्मिलित होंगे और एक विकास यात्रा को और 4 चांद लगेंगे। जब हमारे बड़े लीडर्स आते हैं तो निश्चित रूप से सुनवाई और अधिक तत्परता से होती है, शीघ्रता से होती है। ये लाभ हमारे क्षेत्र की जनता को मिलने वाला है। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप सिंधिया जी? यही सिंधिया जी कार्यक्रम को लेकर जनता से कोई? मैं जनता जनार्दन से अपील करूंगा कि हमारे क्षेत्र के लाडले नेता केंद्रीय मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी 10 बजे लुकवासा की धरती पर आ रहे हैं। 1-2 बहुप्रतीक्षित मांग भी हम उनके समक्ष रखेंगे, जैसे लुकवासा को नगर पंचायत बनाने की मांग, जिसमें आसपास के लगभग 9-10 गांव भी सम्मिलित होना है। तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में परसों 21 तारीख को मंगलवार को लुकवासा पधारने का कष्ट करें। मेरा आपसे यही अनुरोध है ताकि हम आपकी मांगों को पुरजोर सिंधिया जी के सामने भी रख पाएं। विकास यात्रा का काफिला पहुंच गया है ग्राम पंचायत भाटी में, जहां पर स्कूल प्रांगण के अंदर ये देखिए भारी संख्या में यहां पर पब्लिक मौजूद है और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में यहां पर विकास यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है उसको पब्लिक के बीच में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज विकास यात्रा का जो दिन है उसके अंतिम पड़ाव में अटूनी में यहाँ पर सभा चल रही है। विकास यात्रा को लेकर जो भी विकास कार्य किए जा चुके हैं और कौन कौन से विकास कार्य होने हैं उसको लेकर के विधायक जी का संबोधन चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं किसान मोर्चा जिला कार्यकारिणी सदस्य दुर्जन सिंह यादव जी, उनसे बात करते हैं। वो सुबह से ही आज इस यात्रा में शामिल हैं। दुर्जन जी, आपका हार्दिक स्वागत है कोलार हलचल पर। भाई मुकेश भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप विकास यात्रा लेकर चल रहे हैं, लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, विकास के प्रति लोग कितना सजग हो पा रहे हैं, कुछ समझ में आता है इस बार? बिल्कुल, जो मान लो हमारे भाजपा की सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनाई हैं उन योजनाओं का धरातल पे कम से कम 80 और 90% संचालन हो रहा है और उन योजनाओं को देख के हमको विकास यात्रा में लग रहा है जनता अब की बार भी भाजपा की सरकार बनाएगी और एक तरफा सरकार बनेगी भाजपा की। मैं कम से कम 3-4 दिन से यात्रा में चल रहा हूँ। चुनाव में तो 1 साल बाकी है। नहीं, अब 1 साल का बाकी है भाई साहब, 8 महीने बाकी हैं। 8 महीने बाकी, 8 महीने बाकी हैं। तो क्या मतलब ये मान के चल रहे हैं आप, ये चुनाव से पहले का प्री वोटिंग तरह का एक टेस्ट है? बिल्कुल टेस्ट है और ये टेस्ट में पता लग रहा है कि प्रत्याशी कोई भी हो और विधायक बीजेपी का बनेगा हमारी कोलार विधानसभा से और सरकारी भाजपा की बनेगी। ऐसा रिस्पांस जनता में हमको देखने मिल रहा है। कांग्रेस तो कहती है कि भाजपा की ये विकास यात्रा नहीं विनाश यात्रा है। नहीं, वो कांग्रेस वाले तो भाई बुराई छांटने को लगे, वे तो बुराई बताएंगे ही। अब मैंने पता नहीं है, अभी गांव में गए ही नहीं है,
ये गांव में कितना काम हो रहा है, कितनी रोडें बन गई, कितनी तालाब बन रहे हैं, कितनी लाडली अच्छी योजनाएं हैं। और अब तो मामा ने एक लाडली बहन योजना और बना दी, तो बावे से कोई वंचित नहीं रह रहा लाभ लेने से। किसान सम्मान निधि मिल रही है, सबको लाभ मिल रहा है। तो कांग्रेस के पास क्या बचा? कुछ नहीं है कांग्रेस के पास। तो अभी कुछ जगह तो ऐसा होगा जहाँ विकास छूट गया होगा, तो लोगों का रिएक्शन भी आ रहा है सामने। नहीं, विकास जहाँ छूटा है या तो लोगों ने अपने कागज नहीं दिए, या वो पंचायत सेक्रेटरी के पास और उसके पास गए नहीं है, तो वो जहाँ जाएंगे और उनको आवेदन देंगे तो विकास से वंचित नहीं रहेगा मेरे ख्याल से कोई। अब कितने दिन और बाकी है विकास यात्रा में आपकी? बस 25 तारीख को विकास यात्रा समाप्त हो जाएगी। इसके बाद 5 मार्च से फिर दोबारा से गाँव सेक्रेटरी जाएंगे और वो नई जो योजना लागू हुई है उसके खाते खुलेंगे और उनके नाम लिए जाएंगे, उनको लाभ दिया जाएगा। और 21 तारीख को लोकवासा में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्रीय मंत्री वो भी पधार रहे हैं इस विकास यात्रा में 4 चांद लगाने के लिए। उनका भी बहुत सहयोग है सबके लिए। जो रिपोर्ट है हमारे पास, जिले में नरवर ये मतलब करेरा जहाँ पे कांग्रेसी विधायक हैं और एक कोलारस, 2 जगह विकास यात्रा में लोग बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और सिंधिया जी ने इसलिए दोनों ही जगह रुचि दिखाई है। तो क्या मानते हैं आप, कितना कारगर है सिंधिया जी का आना क्षेत्र? सिंधिया जी का कारगर तो इतना मजबूत होगा कि चुनाव में अलग ही रिजल्ट देखेंगे। हाँ, देखना या होगा। देखो, नरवर और कोलारस में तो वैसे ही बीजेपी के विधायक हैं वीरेंद्र भाई साहब, और वो भी धरातल पे योजना को उतारने में लगे, दिन रात एक कर रहे हैं। काम तो किया है उनने धरातल पे, उसके रिजल्ट सामने आएंगे, देखने को मिलेंगे। तो जब सभा होगी सिंधिया जी की तो उसमें टिकट के दावेदारों की भी लाइन दिखाई देगी? लाइन तो हो देखो, टिकट तो सब मांगते हैं भाई साहब, और सबको अधिकार है टिकट मांगने का। और सर्वे में जिसका नाम आएगा और पार्टी जिसको टिकट देगी, हम सब कार्यकर्ता उसका काम करेंगे जोर शोर से। नहीं, टिकट के दावेदारों की भी एक विकास यात्रा देखेगी वहाँ? नहीं, वो अलग से कोई विकास यात्रा नहीं देखेगी। ऐसे कैसे क्या देंगे जो विकास यात्रा टिकट वालों की है? तो जब सिंधिया जी आते हैं तो चले, वे तो बैनर पोस्टर सब लगाएंगे, अपने प्रचार प्रसार सब करेंगे। और जब सिंधिया जी आते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए तो सब लोग जाते हैं और सब आएंगे, चाहे कोई भी हो, पूरी पार्टी, पक्ष हो विपक्ष सब आएंगे। सिंधिया जी आते हैं तो पक्ष विपक्ष एक हो जाता है। फिर तो वहाँ तो वो छेरी और शेर एक घाट पानी पीते हैं सब। ये बात है। एक और युवा नेता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही आक्रामक रहते हैं सोशल मीडिया पे, अंकित रघुवंशी, उनसे बात करते हैं। अंकित जी, आप बताइए, जैसा कि नेताजी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का विकास चारों तरफ दिख रहा है, एक युवा और नाते होने के नाते आप क्या सोचते हैं, कुछ दिखाई दे रहा है? मैं तो भाई साहब एक आम मतदाता हूँ। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूँ मैं। लेकिन यदि मैं वर्तमान की बात करूं तो मैं अपने पंचायत की बात कर रहा हूं, अडोनी की। अभी गौशाला का संचालन अभी तक नहीं हो पाया है और जो हमारी गौमाता है मारी मारी फिर रही है। और दूसरी ओर हमारे भारत के महान महापुरुष संविधान निर्माता, तो हमारे गांव के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं उनसे, और आज तक उस अम्बेडकर पार्क का निर्माण नहीं हुआ है। और लोगों ने कई समय से मांग कर रहे हैं उस अम्बेडकर पार्क की क्या बोलते हैं बाउंड्री का। आज तो समस्या हल नहीं हो पाई है। और तीसरी, हमारे गांव में खेल ग्राउंड की बात करें तो आज तक खेल ग्राउंड बना ही नहीं है। और एक तरफ तो मतलब सरकार बोले या भारतीय जनता पार्टी के लोग हम बोलें तो बोलते हैं खेलो इंडिया बलेगा इंडिया, तो इंडिया कहाँ से खेलेगा जब खेली ग्राउंड यहाँ पे नहीं है? तो मैं कहीं ना कहीं अडूनी पीछे रहा है। हाँ, अडूनी बहुत पीछे रहा है। यहाँ का सड़क मार्ग की हम देखें, आज तक मतलब पुलिया का निर्माण नहीं हो पाना है, एक रेलवे अंडरब्रिज की समस्या है। मान लिया वो केंद्र की एक समस्या, केंद्र की एक वो है। और उसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो भी मतलब हमें यहाँ का आंगनबाड़ी देखें, आप स्वास्थ्य भवन को आप जाके देखो, स्कूल की व्यवस्थाओं को देखो आप, और यहाँ पे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। कहना ये चाह रहे हैं कि बिल्डिंगें बन गई सरकारी, मगर उनका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, अमल नहीं हो पा रहा उन पर। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आप यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी मानते हैं? एक सबसे बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ये पास में कंचनपुरा हमारी पंचायत में आता है, वहाँ की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। आप कभी सोमवार को आइए, कल स्कूल खुलेगा, तो वहाँ के बच्चे है ना चलाई थी, वहाँ के बच्चे 3 साइड में नहीं, मैं तो कल गया था, सॉरी 2 दिन पहले गया था, बच्चे तो नीचे बैठे थे, बच्चे वहाँ पे नीचे बैठे थे, कहाँ पे मंदिर के नीचे बैठे थे। मतलब टाट बैठने की ना तो टाट पट्टी की व्यवस्था थी ना कुछ व्यवस्था थी, और बेचारे बच्चे बैठे थे, बच्चे बाकायदा पूरे आ रहे हैं, टीचर भी आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं। विकास यात्रा कैसी निकल रही है भाजपा? अब विकास यात्रा, चुनाव नजदीक है, हो सकता है ऐसे निकल रही हो। अच्छा, हाँ, तो मतलब लोगों को क्या मतलब चॉकलेट का रैपर लगा के दे रहे हैं कि भैया आप बना गए? रैपर लगा के अभी मतलब विकास किया होता तो विकास यात्रा निकालने की आवश्यकता नहीं थी।
तो क्या आज का युवा क्या सोचता है, इसका कितना असर है और आने वाले चुनाव में क्या असर दिखाई देगा? मैं विरोध तो नहीं कर रहा, खैर मैं ये कह रहा हूँ मतलब जो भी हो अच्छा काम हो, जनहित में काम हो, और ये ढोल पीटने वाली बात होती है वो बात बिल्कुल भी ना हो, और श्रेय लेने की जो राजनीति चलती है वो राजनीति बिल्कुल ना हो। तो देखा दोस्तों, आज अटूनी में जहां पर संबोधन चल रहा है, एक तरफ क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का, तो दूसरी तरफ भाजपा नेता ने भी अपनी बात रखी, विकास यात्रा के बारे में भी बताया, सरकार की मंशा भी बताई। दूसरी तरफ एक ऐसे युवा से भी हमने आपकी बात कराने की कोशिश की जो ये मानते हैं कि उनका गांव कहीं ना कहीं विकास में पीछे छूट रहा है, उसको साथ जोड़ने की जरूरत है। हम ऐसे ही युवाओं से आपकी लगातार कोशिश कराते रहेंगे कि जो कहीं ना कहीं सरकार को बहुत नजदीक से देखते हैं, उनके क्रियाकलापों को देखते हैं और सवाल खड़े करते हैं कि आप शायद यहाँ पर गलत हैं। हो सकता है सरकार हमारी सुने और फिर ऐसे गांवों को विकास में जोड़ लिया जाए। विकास यात्रा के आज जो दिन है 15वां दिन है, उस दिन समाप्ति पर मुझे मेरे साथी कान्हा के साथ आगे दीजिए। नमस्कार।